बीच में बाधक है कुछ तथाकथित नेता सब जो सरकार के विरुद्ध बोलते हैं। आदरणीय नीतीश बाबू के विरुद्ध धरना कर दिए। परवीन बाबू जिंदाबाद, कौन समाज जिंदाबाद। आदरणीय परवीन भैया के तरफ से पान ताती बुनकर महासंघ में जो है महासचिव बनाया गया है हमको, और इस उम्मीद से बनाया गया है कि हमारे समाज में जो भी कुरीतियाँ है और जो भी हमारे समाज को भ्रमित लोग कर रहे हैं उन लोगों को सही दिशा में लाने के लिए, उन लोगों को सही बात बताने के लिए परवीन भैया विश्वास करके हम और देव भाई को, दोनों भाई को जो है बहुत बड़ा पद दे दिए हैं और बहुत बड़ा जो है जिम्मेवारी दे दिए हैं कि आप लोग जो है दोनों भाई मिलकर और समाज को मिलाकर जितने भी लोग को संगठन में जोड़ा गया है और इन लोगों के साथ जो है पूरे बिहार का भ्रमण करके सही दिशा में कार्य करने का कोशिश करिए और लोगों को समझाइए कि जो आरक्षण की लड़ाई है हम लोग लेकर रहेंगे। और हम दोनों भाई भी शपथ खाए हैं कि जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा, हम शपथ खाए हैं कि जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हम दाढ़ी नहीं बनवाएंगे। मतलब दाढ़ी नहीं बनवाएंगे? नहीं, दाढ़ी जीवन भर नहीं बनवाएंगे। अगर जीवन भर आरक्षण नहीं मिला तो जीवन भर दाढ़ी नहीं बनवाएंगे। और हम पान समाज के लिए पूरा जीवन समर्पित कर देंगे, पान समाज की सेवा के लिए। हमको कोई विधायक नहीं बनना है, एमएलए नहीं बनना है, कुछ नहीं बनना है, लेकिन अपने समाज के लिए अपना जीवन निछावर कर देना है। हम और देव भाई दोनों मिलकर, दोनों भाई जो है शपथ लिए हैं। देव भाई भी शपथ लिए हैं, हम भी शपथ लिए हैं, और मनोज शास्त्री जी, ताती जी, वो भी शपथ लिए हैं हम लोग। और कि समाज का जब तक हम कायाकल्प पलटेंगे नहीं तब तक हम समाज को दामन नहीं छोड़ेंगे और समाज में जितनी भी कुरीतियाँ है सबको दूर करेंगे। और सरकार से भी आशा है कि सरकार हमारी बातों को मानेगी, चूँकि 1967 का बिल हम लोगों के पक्ष में है कि पान ताती तत्वा जो है यह उपनाम है, कोई जाति नहीं है, पेशा नाम है यह। सरवन जी, आप जो अभी शपथ खाया है जी, इसी तरह से आईपी गुप्ता भी जो है अभी तक दाढ़ी बढ़ाए हुए हैं आरक्षण को लेकर के कि जब तक आरक्षण नहीं जाता तब तक मैं दाढ़ी बनाऊँ। और आप भी देखिए किसी का, हम तो अब जब नाम रख दिए हैं तो हम वैसे आदमी नहीं हैं जो खुले मन से जो है झूठ बोलते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी नहीं गए हैं। हमसे वार्ता हुई थी तो झूठ बोले कि सुप्रीम कोर्ट गए हैं। हम वैसे झूठे आदमी नहीं है, जीवन अपना समर्पित कर देंगे। हमने जो है 15 साल मंदिर में नहीं गए। हमने शपथ लिया था कि 15 साल की मंदिर में नहीं जाएंगे। कुछ कारण था जिसकी वजह से हम 15 साल नहीं गए। हर जगह पूरा भारत का भ्रमण किए हैं, मंदिर के दरवाजे पे खड़े रहते थे लेकिन मंदिर नहीं जाते थे। मेरे दोस्त लोग, विश्वविद्यालय के दोस्त लोग, सभी लोग जो है हमको ज़बरदस्ती ले जाते थे, लेकिन कहें कि नहीं, हम शपथ लिए मंदिर नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। 15 साल जब हम मंदिर नहीं गए तो हम अपने समाज के लिए पूरा जीवन समर्पित कर देंगे। जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हम दाढ़ी नहीं बनवाएंगे। और ये मेरा वादा रहा, हम झूठे आदमी नहीं हैं कि समाज में झूठी खबर फैलाएं और समाज को गुमराह करें कि हम आरक्षण दिलाएंगे। अगला कदम यही होगा कि आईपी गुप्ता हमारे समाज को जो भ्रमित कर रहे हैं कि जो सरकार जो आरक्षण ली है उसको खंडन करेंगे। सरकार आरक्षण हमारा समाप्त नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग हारे हैं। चूंकि हमारा वकील अपने पक्ष को नहीं रख पाए, इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट में हम हारे। सरकार हमारा विरोधी नहीं है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारा आरक्षण खत्म नहीं किए। वो हमारे समाज के लिए जो है भगवान थे, जो 15 में हम लोग को आरक्षण दिए और जो है 24 में हम लोग का आरक्षण समाप्त हो गया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, न कि जो है सरकार के द्वारा। और हमारे प्रवीण भैया जी कहे थे कि हमारे समाज के लोग मूर्ख हैं, वो इस बात के लिए कहे थे कि सरकार आरक्षण नहीं खत्म किया है, सुप्रीम कोर्ट किया है। और यही भ्रमण फैला रहे हैं आईपी गुप्ता अपने दलाल लोगों से जो है यूट्यूब पर जो है गाली और अशब्द लिखकर भेज रहे हैं, जबकि ऐसी कोई भावना नहीं है। हम खंडन करते हैं, हमारा समाज मूर्ख नहीं है। ऐसे लोग जो भ्रमित किया है कि सरकार आरक्षण खत्म किया है,
उनके लिए हमारे प्रवीण भैया बोले हम चैलेंज करते हैं, आईपी गुप्ता हमारे सामने खड़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि झूठा आदमी कभी समाज में खड़ा नहीं हो सकता है। वो भ्रमित कर रहे हैं कि हम नेता बनेंगे, हम विधायक बनेंगे तब हमारा आरक्षण आएगा। ये संभव नहीं है। अगर सरकार अगर हमको आरक्षण देना चाहे तो दे सकती है, अगर नहीं सरकार नहीं चाहेगी तो नहीं दे सकती है। सरकार के पक्ष में है। और सरकार चूँकि नीतीश कुमार जी, उनको भी दुख है हमारा आरक्षण खत्म हो गया। तो मैं मीडिया के माध्यम से पूरे समाज को, मैं 5 समाज को ये कहना चाहूँगा कि माननीय नीतीश जी भी दुख, उनको भी दुख है कि हमारा आरक्षण खत्म हो गया। उनकी कोई मानसिकता नहीं थी। सरकार से अभी भी अपेक्षा आप लोगों को? एकदम अपेक्षा है। और सरकार को छोड़कर कोई नहीं कर सकता है। अगर करना हुई होता तो आईपी गुप्ता जिसके फंडिंग से जो है समाज को गुमराह कर रहे हैं और कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, एक सम्मेलन में देख लिए कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो 1967 का बिल गवाह है कि कांग्रेस हम लोग को जो आरक्षण दे दी होती, लेकिन कांग्रेस कभी हम लोग का आरक्षण 5 समाज को नहीं दी। और जो कौन दिया? एनडीए सरकार और हमारे नीतीश जी जो है, माननीय नीतीश जी जो 2015 में जो है आरक्षण दिए। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सरोज कुमार दास, पश्चिमी चंपारण। और ये पोस्ट महासचिव प्रांतातिव महासंघ। चलिए, का मुख्य वजह क्या रहा है? देखिए, आज का बैठक मुख्य रूप से 38 जिला के लोगों को रिक्वेस्ट करके बुलाए गए थे। उसमें कुछ जिला नहीं आए, बाकी सभी लोग, प्रमुख लोगों को, एक लोगों को बुलाया गया था प्रत्येक जिला से। बैठक का मुख्य विषय था कि हम लोगों का जो आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के द्वारा छीन लिया गया है, वो कैसे हम लोगों का वह आरक्षण वापस हो, उस विषय पर आज बैठक थी। दूसरा विषय था कि भाई कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए ताकत चाहिए, ताकत के लिए संगठन चाहिए। तो संगठन पुनः कैसे 38 जिला में स्थापित हो, उस पर भी चर्चा विस्तार से। और उसके बाद कई जिला को जिला अध्यक्ष प्रांताति बुनकर महासंघ के नियुक्त किए गए। प्रधान महासचिव देव कुमार तांती जी को प्रधान महासचिव, सरवन दास जी को महासचिव बिहार प्रदेश। इस तरह से प्रदेश के भी पदाधिकारी बनाए गए और कई जिला के जिला अध्यक्ष बनाए गए। अब सभी पदाधिकारी को जिम्मेवारी दी गई है कि अपने अपने जिला में जिला की बैठक कर समाज को मुख्य धारा में जोड़े। चूँकि कुछ तथाकथित नेता सब समाज को गुमराह कर दिया, दिशा भटका दिया, आरक्षण के लड़ाई को लोग छोड़ दिया है और तथाकथित नेता के पीछे दौड़ने लगा। जबकि इस समाज को आरक्षण की जरूरी है, न कि प्रवीण दास तांती विधायक बन जाए तो प्रवीण दास तांती का चेहरा चमकेगा और समाज को कोई लाभ नहीं। तो हम चाहते हैं कि समाज को लाभ कैसे मिले। 2 बार हमने आरक्षण की लड़ाई लड़े। पहला लड़ाई 92 में लड़े तो कल्याण विभाग द्वारा बिहार सरकार ने हमें आरक्षण दिया और 7 महीना हम 5 जाति का सर्टिफिकेट ले करके हम अपने लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस हुए। पुनः वापस होने के बाद नीतीश बाबू माननीय मुख्यमंत्री जी को लेके मधुबनी जिला में घोषणा करवाए। फिर नीतीश बाबू ने हम लोगों को 5 जाति मानते हुए तांती तत्वा को बिहार सरकार के ओबीसी ईबीसी सूची से विलोपित किए। 9 साल से हम लोग 5 जाति का लाभ ले रहे थे और लोग खुशहाल भी था। लेकिन मामला जब सुप्रीम हाई कोर्ट तो हम जीत लिए केस 17 में। माननीय न्यायाधीश श्री राजेंद्र मेनन एवं राजेंद्र सिंह जी के बेंच में हमने 17 में केस जीता। फिर एक साथी चला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में लड़ते लड़ते 24 में हम केस 2 मई को हार गए। तो उसमें बहुत उदास हम नहीं हुए, इसलिए कि हम तीसरा बार फिर शुरू किए लड़ाई। 2 बार लड़े तो लाभ लिए, तीसरा बार फिर हम रिव्यू पिटीशन दायर किए हैं। रिव्यू पिटीशन अभी पेंडिंग है
बड़ा वकील के तलाश में है, समाज की मदद की ज़रूरत है और बड़ा वकील रख के केस को मेंशन करा के केस खुलवा करके बहस करवाएंगे। और मुझे पूर्ण आशा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट न्याय देगा। वहाँ हम लोग वार्ता कर रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि तथाकथित नेता सब सरकार को गाली दे रहा है, ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहा है, धरना कर दिया सरकार के खिलाफ, इस तरह से सारे मीटिंग में सरकार के विरुद्ध बोलता है। तो इसीलिए थोड़ा समाज के बीच में हम भी जा कर के समाज की सहमति ले और उन लोगों को समाज मुंह बंद करा देगा। समाज के लोग जो गुमराह है वो मुख्यधारा में आ जाएंगे, फिर सरकार के साथ वार्ता करेंगे, केंद्र सरकार और बिहार सरकार। और मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि हमें आरक्षण पुनः वापस मिलेगी। कोर्ट के द्वारा भी लगे हुए हैं, हम निराशावादी लोग नहीं हैं, आशावादी लोग हैं, हमें आरक्षण मिलेगी। यह तीसरी लड़ाई हमने शुरू किया। अपना परिचय। चलिए, प्रवीण संगठन के क्या कहना चाहिए? सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद देते हैं। मीडिया के माध्यम से यह चैनल पूरे बिहार में पान ताती के समाज के और सरकार के भी पास जाएगा। और हम अपने समाज से, आपने कहा कि पगड़ी आपने कसम खाया, तो मैं अपने समाज के तरफ से और अपने जो भी ये सभा है, जब तक ये आरक्षण वापस नहीं होती है तब तक ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। क्योंकि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट हो या सरकार हो, हम दोनों तरफ से इस लड़ाई को लड़ेंगे। और इसी के लिए यह बैठक बिहार के विभिन्न जिले से प्रमुख लोग का एक बैठक रखा गया था, जिसमें 38 जिला के प्रमुख लोग आए हुए थे और सभी लोगों ने इस संगठन को और इस आरक्षण में साथ देने का संकल्प किए। ये लड़ाई हम आपके साथ लड़ेंगे और हम लोग हर जिले में बैठक करेंगे और बैठक करने के बाद सरकार के साथ भी बैठेंगे कि हम मूल जाति से पान हैं, ताती तत्वा हमारी जाति नहीं, ये पेशा नाम है, ये हमारा टाइटल है, जो कि हमको कास्ट सूची में बिहार में ये डाला गया है। तो हम अपना आरक्षण वापस लेकर रहेंगे, इसलिए यह संगठन का बैठक रखी गई थी।